तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो गाउसी की बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की जो है वो एक नंबर की बेशरम है। मैं जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर से इसे एक्सपेल कर दिया गया, लेकिन जरा देखो तो ये किस तरह की बातें बना रही है। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इनविजिबल लिन चैन जो कि गेम के अंदर इतना फेमस है, असल में वो इस तरह का पर्सन होगा कि न्यू गर्लफ्रेंड मिलने के बाद में वो अपनी पुरानी वाली को ही भूल जाएगा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए गाउसी जो होती है उसे बोलता है कि मिस, ऐसा लगता है कि शायद आप मुझे गलत पर्सन जो है वो समझ रही हो। मैं लिन चैन कसम खाता हूँ कि मैं आपके जैसी किसी भी लड़की से जो है वो नहीं मिला हूँ। तो इसीलिए मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ कि बेफालतू की यहाँ पर इस तरह की जो बातें हैं उसे करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लगातार इसी तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर करती रही तो मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचेगा और मुझे जो सिटी गार्ड है उन्हें बुलाकर आपको पकड़वाना होगा। जो सुनते के साथ ही गाउसी जो होती है वो लिन चैन के सामने रोते हुए उसे बोलती है कि लिन चैन, मेरे साथ में ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पहचान रखते हो, लेकिन उसके बाद में भी तुम मुझे जानबूझकर यहाँ पर पहचानने से मना कर रहे हो। क्या सच में तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? और उनके इतना बोलते ही अचानक से वहाँ पर जो खड़े हुए बनते होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने सुना कि दो गिल्ड के बीच में जो वॉर है वो शुरू हो गई है? तभी एक और बंदा बोलता है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि जो मून शैडो गिल्ड और जो मैरिड वर्ल्ड गिल्ड है उन दोनों के बीच में वॉर हो रही है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मून शैडो गिल्ड की जो जियांग और जो वैन लिंग है उन दोनों को घेर लिया गया है। ऐसा लगता है कि इस बार मून शैडो गिल्ड जो है वो पूरी तरीके से डिसएडवांटेज के अंदर है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मून शैडो और जो मैरिड गिल्ड है उन दोनों के बीच में फाइट जो है वो शुरू हो गई है और ब्यूटीफुल जियांग जो है वो मुसीबत में है। लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज़ को देखना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं उनसे बोलता है कि मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर किस्मत रही तो हम लोग जो है वो वापस से दोबारा जो है वो ज़रूर मिलेंगे। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो गाओ जी होती है और चिल्लाते हुए लिन चैन जो होता है उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो गाओ सी की बात के ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करते हुए उड़ते हुए उस जगह से निकल जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि दोनों गिल्ड के बीच में फाइट हो रही थी और बहुत सारे लोग जो थे वो इस फाइट को खड़े होकर देख रहे थे। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपना जो अटैक होता है उसे बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की अपने अटैक को बना पाती है एक लड़का जो होता है वो भागते हुए उस लड़की की तरफ आने लगता है और उस लड़की के पास में आकर उस लड़की को वहीं पर ही जान से मार देता है। जिस कारण अब हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और भी धमाके जो होते हैं वो देखने के लिए मिलने लगते हैं। तभी एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि कोई हमारी तरफ ही भागते हुए आ रहा है। और उसके इस तरह बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक तकड़ा सा बंदा जो होता है वो आकर उन सभी के बीच में अटैक करना शुरू कर देता है। और तभी हम जो वो स्ट्रीम करने वाली लड़की होती है उसे देख पाते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में वो बोलती है कि जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, इस बार मून शैडो गिल्ड और जो मैरिड वर्ल्ड गिल्ड है वो दोनों ऑल आउट वॉर के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर मैरिड वर्ल्ड की बात की जाए तो उसके यहाँ पर जितने भी नंबर है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो जो है वो कर रहे हैं। वहीं अगर मून शैडो गर्ल की लड़कियों की बात की जाए तो वैसे तो वे स्किल से भरी हुई है, लेकिन लगता नहीं कि वे इतने सारे अपोनेंटों को हैंडल कर पाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से एक एनर्जी उस तरफ आने लगती है, जो देखकर वो स्ट्रीमर जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो भी फाइनली वहाँ पर आ जाता है। और अब लिन चैन को देखते के साथ ही वो स्ट्रीमर जो होती है वो भागते हुए लिन चैन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मेरे आइडल, क्या आप भी यहाँ पर आ गए? क्या आप भी यहाँ पर जो मून शैडो गिल्ड है उसकी मदद करने आए हो? जो सुनकर लिन चैन उसे बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा चलो थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैजिड वर्ल्ड गिल्ड का जो लीडर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो जियांग के ऊपर फायर करने के ऊपर फोकस करो। याद रखना मून शैडो गिल्ड का इस बार एक भी बंदा नहीं जाना चाहिए। जो इन लोगों को जब तक मारते रहो तब तक कि अपने पूरे लेवलों को ना खो दे। और अपने गिल्ड मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि बॉस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक भी लड़की यहाँ से इस बार बचकर नहीं भाग पाएगी। मैं मानता हूँ कि मून शैडो गिल्ड के पास में जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे है, लेकिन इनके पास में एक्सपर्टों की कमी है। वैसे तो सारी की सारी लड़कियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और देखा जाए तो इनकी इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद में भी इनकी जीत यहाँ पर नहीं होने वाली, जिसका जीत हमारी ही होगी। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ बॉस, जरा एक बार देखिए तो जो थर्ड ब्रदर है वो पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल जो है वो लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे जल्दी ही रास्ते में आने वाली सभी लड़कियों को ख़त्म करते हुए जो जियांग है उस तक जल्दी ही पहुँच जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है, जो कि फाइट कर रही होती है। और फाइट करते हुए जो जियांग होती है वो वैनलिंग से पूछती है कि वैनलिंग, ये बताओ जो हमारी रीइंफोर्समेंट है उसे यहाँ पर आने में कितना टाइम जो है वो और लग जाएगा? जो सुनते के साथ ही वैनलिंग जो होती है वो बोलती है कि गिल्ड लीडर जितनी भी सिस्टर थी वे सभी ऑनलाइन आ चुकी है और जल्दी ही वे यहाँ पर पहुँच जाएगी। वैसे तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या जो है वो ज़्यादा नहीं है और वे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद हम लोग आज ना जीत पाए।
जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं इस चीज़ को जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं जो ये मैरिड वर्ल्ड है इसे इस तरीके से अपने आप को बुली जो है वो करने बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही वैन लिंग जो होती है उसका ध्यान जो होता है वो लिन चैन के ऊपर चला जाता है और लिन चैन को देखने के बाद में वो जियांग से बोलती है कि गिल्ड लीडर उधर देखिए लिन चैन भी यहाँ पर मौजूद है, तो क्या हमें उससे मदद के बारे में पूछना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो उसे मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उसे इस बैटल के अंदर इन्वॉल्व जो है वो करना चाहिए, क्योंकि ये गिल्ड वॉर है और यहाँ पर अगर वो इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व होता है तो मुझे यकीन है कि जो मैरिड वर्ल्ड है वो बाद में उसे टारगेट करने की कोशिश करेगी, इसीलिए मैं बेफालतू के उसके लिए प्रॉब्लम में नहीं चाहती। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि मून शैडो गिल्ड की जो लड़कियां होती है वो धड़ाधड़ कर मरने लगती है, जो देखकर बाकी की लड़कियां जो होती है वो हैरान रह जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो असेसियन होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैन लिंग होती है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते पे बोलती है कि गिल्ड लीडर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जो मैरिड वर्ल्ड के लोग हैं वो इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि वो यहाँ पर जो असेसियन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं हमें हराने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैरिड वर्ल्ड का गिल्ड लीडर होता है वो भी खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग चाहे मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस बार जो जियांग है वो यहाँ से बचकर जो है वो नहीं जानी चाहिए, तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ और इन्हें ख़त्म कर दो। और अब उस गिल्ड मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी साथी जो होते हैं वो चिल्लाते हुए सीधे जो जियांग होती है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन एक अचानक से स्वॉर्ड उनके आगे आकर गिर जाती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये स्वॉर्ड किसकी है, किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर फाइट के अंदर इन्वॉल्व होने की। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो बीच में आ जाता है। बीच में आते हुए जो मैरिड वर्ल्ड गिल्ड का लीडर होता है उसे बोलता है कि गिल्ड लीडर वैंग, आप यहाँ पर इतनी सारी जो लड़कियां हैं उन्हें बुली जो है वो कर रहे हो, क्या आपको डर नहीं है कि यहाँ पर अगर ये बात जो है वो सभी को पता चल गई तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करेंगे। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही वो दूसरी गिल्ड का जो लीडर होता है वो भी लिन चैन को देखने के बाद में उसे पहचान लेता है और अपने बोल में बोलता है कि ये तो लिन चैन है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलता है कि ब्रदर लिन चैन, देखा जाए तो आप बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो यहाँ पर आए हो, लेकिन ये फाइट जो है वो इस टाइम पर हमारी गिल्ड और जो मून शैडो गिल्ड है उसके बीच में हो रही है, तो आप इसके अंदर इंटरफेयर जो है वो क्यों कर रहे हो। अगर आप सच में फाइट को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन जो है वो क्यों नहीं कर लेते हो, हम आपको यहाँ पर टोटल लूट का 30% जो है वो देंगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि 30% सच में मानना पड़ेगा कि गिल्ड लीडर वैंग तो काफ़ी ज़्यादा दयालु है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो वैनलिंग की तरफ इशारा करते हुए जो वो गिल्ड लीडर होता है उसे बोलता है कि लेकिन माफ़ कर देना, मैं आपका साथ जो है वो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसे धोखा नहीं दे सकता। और अब लिन चैन को वहाँ पर वैन लिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बताता हुआ देखकर जो वैन लिंग और जो जियांग होती है वो दोनों ही इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और तभी बेचारी जो वैन लिंग होती है उसका चेहरा जो होता है वो पूरी तरीके से लाल पड़ जाता है और वो जो जियांग होती है उसे घबराते हुए बोलती है कि गिल्ड लीडर प्लीज़ इसकी बेफालतू की जो बकवास है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो मत दीजिए, मैं बाद में आपको सारी बातें जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो गिल्ड लीडर वैंग होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में लिन चैन जो होता है उसे बोलता है कि ब्रदर लिन चैन, इस तरीके से तो जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा सिंपल जो है वो हो जाती है, अगर आप हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं करूँगा और उसे जाने दूंगा। और इससे अलग अगर आप हमारी जो गिल्ड है उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार जो है वो हो जाते हो तो जो वॉइस गिल्ड लीडर की पोजीशन है मैं आपको वो भी जो है वो दे दूंगा, जिसके बाद में आप हमारी मैरिड वर्ल्ड गिल्ड के यहाँ पर वॉइस गिल्ड मास्टर जो है वो बन जाओगी, जिसके बाद में हम लोग जो है वो पूरे के पूरे सर्वर को डोमिनेट करेंगे। और अब गिल्ड लीडर वैंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से लिन चैन जो होता है वो उसकी बात को सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और हंसते हुए लिन चैन जो होता है वो गिल्ड लीडर वैंग जो होता है उसे बोलता है कि ब्रदर वैंग, सच में आप तो मेरे लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही दयालु जो है वो बन रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी पता नहीं क्यों मैं अभी भी आपका जो एनिमी है वो बने रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा खुशी है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।